मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 ट्राइंगल त्रिभुज के बारे में इंट्रोडक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में मैथ में चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे त्रिभुज के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज क्या होता है? बिंदुओं से बना रेखा, बिंदुओं से रेखाखंड बनता है, रेखाखंडों से तीन रेखाखंडों से घिरी बंधाकृति त्रिभुज कहलाती है। तो इस त्रिभुज में हम पढ़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हम पढ़ चुके थे दो त्रिभुजों के समान समता के लिए कसौटी। तो आइए आगे बढ़ते हैं उसकी। ठीक है, तो दो त्रिभुज क्या पढ़ रहे थे? दो त्रिभुजों के सर्वांग समता के लिए कसौटी। तो हम तीसरी कसौटी के बारे में बात करेंगे। दो तो हम पढ़ चुके हैं, तीसरी होती है एंगल साइड एंगल, मतलब कोण भुजा कोण प्रतिबंध, ये होती है। ठीक, अब ये क्या होती है आइए समझाता हूँ। पहले तो इसको याद करना, और वैसे देखो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, कोण भुजा कोण, तो ये होती है किसी त्रिभुज के दो किसी त्रिभुज के दो दो किसी त्रिभुज के दो कोण तथा किसी त्रिभुज के दो कोण तथा उसके अंतर्गत दो कोण तथा उसके अंतर्गत भुजा, किसी त्रिभुज के दो कोण तथा उसके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा उसके अंतर्गत भुजा कि दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण तथा उसके अंतर्गत संगत भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग कहलाते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज के दो कोण तथा उसके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण तथा उसके अंतर्गत संगत भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग कहलाते हैं। साइड एंगल साइड एंगल। ठीक है, कैसे? ये एक त्रिभुज ये दिया है ABC, और एक त्रिभुज ये दिया है PQR। अब सर्वांग दो त्रिभुज कब होते हैं? जब दो त्रिभुज तब सर्वांग होते हैं जब उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो। ठीक है, समान होती है। और मतलब सर्वांग क्या होता है? जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्णतः ढक लेता है तो सर्वांग होता है। तो इसमें क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज के दो कोण मतलब कोण B और कोण A ले लो। ठीक है, कोण तथा उसके अंतर्गत एक भुजा A भी ले लो, कोण A और कोण B इसमें ले लो। ठीक है, तथा भुजा ले लो A। किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण, इसके संगत कोण क्या होंगे? PQ। इसके किसी दूसरे त्रिभुज के संगत कोण क्या होंगे? एंगल P और एंगल Q। ठीक है, एंगल A तथा एंगल B के संगत हो, ये दोनों आपस में संगत होते हैं। PQ के संगत कोण A कोण B है, और कोण A और कोण B के कोण PQ संगत कोण है। ठीक है, इसमें भी दो कोण ले लो। ओके, संगत कोण उसके अंतर्गत भुजा के बराबर, उसके अंतर्गत भुजा PQ
पी क्यू के बराबर होंगे तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। मतलब ये बराबर होंगे तो कहने का मतलब है ये सब बराबर होगा ना, ये इसमें कह रहा है तो ये बराबर होगा तो ये एक दूसरे को त्रिभुज को ढकलेगा, अपने आप ढकलेगा दोनों को, तो ये सर्वांग हो जाएगा। क्योंकि सर्वांग की डेफिनेशन होती है सिंपल सी, एक त्रिभुज एक चीज दूसरी चीज पर जाती है और उस पर पूर्णतः उसे ढक लेती है तो वो सर्वांग हो जाती है। ठीक है, तो सर्वांग हो जाती है समझ में। तो देखो एक कोण मान के चलो, किसी त्रिभुज के दो कोण, उसके संगत कोण, मतलब ये त्रिभुज का एक कोण ये है तो इसके संगत कोण भी दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, और उसके अंतर्गत एक भुजा, भुजा 4 की है ना, तो ये भी संगत भुजा इसकी 4 की होगी, या इसको भी भुजा मान कोई सी भुजा ले सकते हैं, इसमें दिया नहीं है कि कौन सी भुजा लोगे। तो अगर ऐसी कंडीशन दी होगी ना तो सर्वांग की परिभाषा ध्यान रखा करो आप। तो सर्वांग की परिभाषा होती है एक जब एक चीज मतलब एक टिकट है दूसरी टिकट पर एक उस पर रखें तो पूर्णतः उसे ढकेगा तो वो सर्वांग होगी। मतलब ये अब ऐसी कंडीशन है, इसको इस पर रखोगे ना तो ये सर्वांग होगी, क्योंकि देखो इसकी भुजाएं इस पर रखोगे तो दोनों त्रिभुज ऐसे त्रिभुज दोनों सर्वांग होंगे। ठीक है, ऐसे त्रिभुज दोनों सर्वांग होंगे। ठीक है, समझ में आया इतना, यही ये कह रहा है। और संगत भुजा और संगत कोण मैंने आपको बता दी क्या होते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, इसको याद रखना, और इसको याद नहीं रखते हो ना तो आप तो ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रख सकते हो ऐसे। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे ना तो इससे ही वो डेफिनेशन बन रही है। कैसे, किसी द्रव्य के दो कोण मतलब एंगल ए एंगल बी, दो कोण तथा उसके अंतर्गत भुजा, क्या भुजा ए भी ले लो, उसके दो संगत कोण, तो इसके इनके संगत कोण क्या है, ये हैं दो संगत कोण तथा उसके अंतर्गत भुजा दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों बराबर हैं तो वो त्रिभुज सर्वांग होंगे, तभी सर्वांग होंगे। ये होता है कोण भुजा एंगल साइड एंगल प्रतिबंध, यही देखो यही क्या रहता है, कोण भुजा कोण प्रतिबंध, ये कोण भुजा कोण प्रतिबंध यही है। ठीक है, समझ में आया इतना मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आसान तरीके से समझ में आ रहा है। जिस बच्चे को नहीं समझ आया वो बार बार देखो, अच्छे से समझ में आएगा। और कोई गलती हो ना मेरे भाई तो बता देंगे, पहली बार पढ़ा रहा हूँ मैं भी, बच्चों इतना टैलेंटेड मैं भी नहीं हूँ, मैं भी किताबों से पढ़कर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो रही हो, मतलब कुछ मिस्टेक हो भी जाती है, ऐसा कोई नहीं है कि जिस पर से मिस्टेक ना हो, तो कमेंट में जरूर बताना, तो जिसे सुधारने का प्रयास करूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो अच्छे से समय वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।